हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थी लाइफस्टाइल विद प्रीति। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने जो था वो पीसीओएस और पीसीओडी के साथ कैसे कंसीव किया है और क्या मेरी कंसीव जो क्या मैंने उसकी स्टोरी रही है वो सब कुछ मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप भी कंसीव करना चाहते हैं या अभी बेबी प्लान कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ पीसीओएस पीसीओडी में क्या होता है। आपको जो कंसीव करने में, अगर आप बेबी प्लान करते हो, कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो आपका एग बन रहे होते हैं ओवरी में वो सही से नहीं बन पाते हैं, वो सिस्ट बन जाते हैं और वो किसी भी काम के नहीं रहते हैं डॉक्टर के अकॉर्डिंग। और आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। तो मेरा जो स्टोरी है, मतलब मेरा जो केस था, उसमें मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं पता था ऐसे कि जो पीसीओएस या पीसीओडी होती है उसमें क्या आपके सिम्टम्स होते हैं, क्या आपको प्रॉब्लम होती है। मुझे उन सब के बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। मेरी जब शादी हुई थी उससे पहले भी मुझे जो पीरियड थे वो लेट आते थे, मतलब मिस हो जाते थे। वो कभी 1 महीने की जगह 1.5 महीने में आते थे। 35 दिन 45 दिन की मेरी साइकिल हो जाती थी। बट मुझे लगता था कि वो सब कुछ नॉर्मल है और मैं किसी से इसके बारे में डिस्कस भी नहीं करती थी क्योंकि नॉर्मली आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। और अभी तो यूट्यूब वगैरह सब कुछ है तो लोग जो है इन सब चीज़ों के बारे में जान भी पा रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे कि क्या ये सब कुछ होता है, पीसीओडी पीसीओएस वगैरह क्या होता है। इन सब के बारे में पहले इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो मेरी फिर शादी हुई जब 2018 में मेरी शादी हुई। 13 फरवरी 2018 को मेरी शादी होगी और हमारी जो एज थी उस टाइम मेरी 23 और मेरे हस्बैंड जो उनकी 24 थी। तो एज सच हम कोई प्लान नहीं कर रहे थे कि हम बेबी जो है इतनी कम एज में अभी कर लें। शादी हमारी हो गई थी बट हम नहीं उस टाइम चाह रहे थे कि अभी अभी बेबी भी अभी हो जाए। तो 2 साल जो है हमने वेट किया। हमने कोई प्लान नहीं किया ऐसे बेबी के लिए और हम वेट कर रहे थे कि अभी जो है सही टाइम देख के अभी अब थोड़ा सा प्लान करेंगे। तो हमारी जब शादी को 2 साल कंप्लीट हो गए उसके बाद फैमिली की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर काइंड ऑफ था कि चलो अभी तो 2 साल हो गए, अभी बेबी कर लो, अभी बेबी कर लो, बाद में प्रॉब्लम आती है, ऐसा कुछ होता है। बट हमें लगा कि ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मेरी फैमिली में भी और यहाँ पे भी, मेरी ससुराल में भी और मेरे घर पे भी किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी बेबी से रिलेटेड। तो हमने कभी इस तरह की कुछ बातें हमारे दिमाग में थी भी नहीं कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं। तो इस तरह से हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम का हमें बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था। और तभी आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो लगता है शायद आपके साथ ही क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। तो हमें कुछ ऐसे आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर जब 2 साल हो गए फिर हमें भी लगा कि चलो अभी बेबी कर लेते हैं। उसके बाद कोरोना 2020 में कोरोना आ गया तो हम घर पे आ गए थे क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया था इनका, मेरे हस्बैंड का। तो फिर हम दोनों घर पे आ गए थे। मार्च में हम जो था घर पे आ गए। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो हम लोग घर पे ही थे। हम लोग बेबी के बारे में सोच रहे थे, प्लान वगैरह कर रहे थे कि अभी हम खुद से ही ट्राई करके बेबी का प्लान करते हैं। अब कोई कोई प्रॉब्लम होती है बाद में तो हम डॉक्टर वगैरह को दिखा लेंगे, विजिट कर लेंगे। तो हम घर पे ही थे और इनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। फिर हम बेबी के लिए ट्राई भी कर रहे थे कि बेबी अभी हो जाए। अभी 2 साल से भी ज़्यादा हमारी शादी को उस टाइम हो गया था। तो फिर 6 से 7 महीने के बाद जो था हमने एक डॉक्टर को विज़िट किया। तो क्योंकि बेबी मुझे ऐसा, हमको भी ऐसा लग रहा था कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है या हो सकती है क्योंकि बेबी कंसीव नहीं हो रहा है या कुछ है। तो हमने जो था एक डॉक्टर को विज़िट कर लिया। और कुछ मेरे माइंड में हमेशा ये रहता था कि मैं जो मतलब मैं वीक हूँ थोड़ा, मैं ऐसा लगता था कि मेरा बॉडी वेट जो है वो बहुत कम है या फिर मुझे अपने आप में ही थोड़ा वीकनेस जैसी फील होती थी। तो मुझे लगता था कि शायद बेबी को मैं कंसीव करने के बाद फिर मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो इसलिए मैं एक बार डॉक्टर से अपना चेकअप वगैरह करा लेना चाहती थी ताकि अगर बेबी कंसीव हो भी जाए तो उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेबी कंसीव उस टाइम तक नहीं हुआ था। मुझे लगा कि अभी बेबी भी कंसीव नहीं हुआ है तो एक बार हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो एक बार पता चल जाएगा कि आपकी जो बॉडी है वो बेबी के लिए बिल्कुल तैयार है, ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो बॉडी वेट था उस टाइम वो 40 kg था। 40 से भी आई थिंक कम ही था, 39 kg के अराउंड था। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरा बॉडी वेट कम है, मैं वीक हूँ, बेबी का जो एक संभालने के लिए बॉडी चाहिए होती है वो मेरा शायद नहीं है। इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता रहता था। तो हमने एक डॉक्टर को विज़िट किया। जहाँ हम रहते हैं यहीं पे हमने एक डॉक्टर को विज़िट किया। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने हमारे कुछ टेस्ट किए
जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं बेबी के लिए या किसी रिगार्डिंग, तो वो जो होता है आपके कुछ टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने हमें कुछ टेस्ट जो थे वो सजेस्ट किए। तो डॉक्टर ने जो था हमें कुछ जो टेस्ट, ब्लड टेस्ट होते हैं वो सजेस्ट किए हमें। हमारे जो थे कुछ ब्लड टेस्ट किए, मतलब मेरे। तो उसमें ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, थायराइड और आई थिंक AMH करके कुछ टेस्ट था। तो वो सारे कुछ हमारे टेस्ट हुए। उसके बाद उन्होंने जो था स्कैन किया, एक अल्ट्रासाउंड जैसे आपका वो करते हैं जिस दिन जब आप जाते हो, तो चेक करने के लिए कि आपका जो ओवरी है उसमें एग वगैरह अच्छे से बन रहे कि नहीं बन रहे, वो सब चेक करने के लिए वो एक अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। तो उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड भी उसी दिन कर लिया और मेरे टेस्ट भी उसी दिन हो गए थे। तो आपको जब भी अपना डॉक्टर विजिट करना है किसी भी प्रोसेस के लिए, या फिर आप कंसीव करना चाहते हो उसके लिए, तो बहुत ही ज़्यादा आपको स्टार्टिंग में ही अब बहुत ज़्यादा एक अच्छे से डॉक्टर को विजिट करना है। आपको बिल्कुल भी पैसे के चक्कर में या फिर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, फाइनेंशियल, इमोशनल, किसी भी चीज़ की वजह से आपको जो है किसी भी डॉक्टर को जो नहीं अच्छा हो, या आपको 1-2 बार विजिट करने के बाद अच्छा ना लगे, उसको बिल्कुल आप बाद में विजिट मत कीजिए, उससे कंसल्ट मत कीजिए अपने बारे में कुछ भी। आप कोई अच्छा सा एकदम बिल्कुल ऐसा डॉक्टर, ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट देखिए जो आपको सेटिस्फैक्शन लगे जिसके पास जाने के बाद। तो हमारा थोड़ा सा यही मिस्टेक हुआ। हमने जो पहले डॉक्टर को विजिट किया, उन्होंने हमारे टेस्ट वगैरह किए और फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें जो था वो PCOS PCOD है राइट ओवरी में। एक ओवरी में मेरे था माइल्ड PCOD उन्होंने बोला। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह जो थी मेरा स्टार्ट कर दिया। तो फिर हम घर पे आ गए, मैंने वो मेडिसिन वगैरह कंटिन्यू की। मेडिसिन भी उन्होंने आई थिंक 2-3 महीने के लिए उन्होंने मेडिसिन पे मुझे दिया। उसके बाद फिर हम दोबारा से जो हमने डॉक्टर को विज़िट किया, उसके बीच में भी डॉक्टर जब बुलाते थे अगर, तो हम जाते थे, विज़िट करते थे डॉक्टर के पास। उसके बाद जो था मैंने 2-3 महीने के बाद फिर से डॉक्टर विज़िट किया, तो उन्होंने बोला कि हम आपका जो है फॉलिकुलर स्टडी होता है, कुछ मॉनिटरिंग होता है, वो करते हैं और चेक करेंगे कि आपके जो एग हैं वो कितने अच्छे से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और फिर अभी जो तो दवाई वगैरह, जो मेडिसिन वगैरह देने के बाद क्या होता है। तो हमने, क्योंकि इतना आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है किसी भी चीज़ के बारे में, और डॉक्टर अगर बोल देते हैं कि बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी या बहुत कुछ ऐसा कुछ होएगा, तो आप भी जो है थोड़ा सा परेशान वाली सिचुएशन में आ जाते हो। क्योंकि आपकी जो फैमिली है, मेरी जो फैमिली है, उसमें किसी को भी ऐसा इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी जो है 3 मेरी कज़न सिस्टर हैं, एक भाभी है मेरी, एक मेरी नंद है, सबको जो था बेबी हैं और उनको किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमारे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि ये बेबी कंसीव करने में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हम जो था थोड़ा सा डर गए। फैमिली वालों ने बोला कि जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं वैसे आप कर लो। तो हमने भी जो था डॉक्टर ने जैसे बोला हमने वैसे ही किया। मेडिसिन वगैरह उन्होंने मुझे दिया और उसके बाद उन्होंने जो था वो जो फॉलिकुलर स्टडी होती है, मॉनिटरिंग होती है, वो उन्होंने मेरा उस मंथ करना स्टार्ट कर दिया। तो पीरियड के सेकंड डे उन्होंने मुझे बुलाया और फिर उन्होंने मेरा जो था अल्ट्रासाउंड वगैरह करके चेक किया और मुझे कुछ मेडिसिन दी खाने के लिए। आई थिंक उन्होंने मुझे इंजेक्शन भी लगाया उस दिन। और मुझे ऐसे करके जो था हर 2 दिन के बाद उन्होंने इंजेक्शन लगाया। 4 इंजेक्शन उन्होंने मुझे लगाया और फिर बाद में एक जो था ट्रिगर लगाया। ट्रिगर आई थिंक नहीं लगाया था क्योंकि उन्होंने मुझे आई थिंक पीरियड के 11 या 12 डेज़ बोला कि तुम्हारा जो एग है वो सही से ग्रो नहीं कर रहा है। 14 mm समथिंग होके जो था वो रप्चर हो गया है। लेकिन वो जो था बेबी के लिए जो आपका एग चाहिए होता है वो शायद 18 से लेके 22 के बीच में चाहिए होता है। तो वो उतना ग्रो नहीं कर रहे, तुम्हारे एग अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं, उन्होंने ये बोला। और उस मंथ उन्होंने फिर मुझे जो था ट्रिगर वगैरह नहीं लगाया और इंजेक्शन लगाने के बाद, मेडिसिन देने के बाद उन्होंने फिर उस मंथ को ड्रॉप कर दिया कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, ये है। और ऐसे बोल दिया उन्होंने कि 14 के बाद आपका एग जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा और आपके लिए थोड़ी सी परेशानी वाली सिचुएशन हो जाती है क्योंकि आपको एक तो इतना नॉलेज नहीं होता किसी चीज़ के बारे में, ऊपर से जब आपको डॉक्टर बोल दे कि आपके एग वगैरह नहीं बन रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा सा आपके लिए और ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन आ जाती है। तो आपको इस सिचुएशन में जो है घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता रही हूँ कि आपको अगर आपके सामने भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जैसे कि डॉक्टर आपको बोल देते हैं कि बेबी नहीं होएगा या ऐसा कुछ होएगा, तो आपको डरने की बिल्कुल ऐसी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको नॉलेज इकट्ठा करने की ज़रूरत है। हमारे पास क्या होता है, नॉलेज नहीं होती हमारे पास प्रॉपर, हम पूरी जानकारी नहीं होती। डॉक्टर जैसे हमें बोलते हैं हम वैसे मान लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें जो है काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम थी और क्या वो डॉक्टर कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उस मंथ उन्होंने हमारा ऐसे करके पूरा हमारा वो मंथ जो था वो निकल गया। फिर अगले मंथ उन्होंने बोला कि अभी नहीं हो रहा है, अभी हम IUI ट्राई करते हैं। अब आप देखिए कि खाली PCOS की वजह से उन्होंने जो था IUI ट्राई करने के लिए बोल दिया और हमने जो था उनसे
हमने एग्री भी कर लिया, क्योंकि हमें एज सच कोई नॉलेज नहीं थी कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमने जो था उनको एग्री कर दिया, और फिर उन्होंने सेम प्रोसेस किया। आईयूआई के लिए भी आपका जो है यही प्रोसेस रहता है। आपके जो है फॉलिकुलर स्टडी होती है, और उसमें जो आपको सेकंड डे बुलाते हैं, फिर उसके बाद इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं और मेडिसिन आपकी जो है वो दी जाती है, और उसके बाद कुछ टेस्ट भी करते हैं, वो आपकी ब्लड टेस्ट वगैरह साथ साथ वो करते रहते हैं। तो वो जो डॉक्टर थे मेरे, जिसको मैंने सबसे पहले जो डॉक्टर को मैंने विजिट किया था, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह जो थे वो कराते रहते थे, बार बार वो ब्लड टेस्ट कराते थे, और इंजेक्शन वगैरह भी वो बहुत ज़्यादा मुझे लगाते थे। जैसे कि आईयूआई के लिए भी उन्होंने मुझे आई थिंक 4 या 5 इंजेक्शन लगाए थे, और उसके भी 14 डेज़ या 13 डेज़ पे उन्होंने मुझे बोल दिया था कि अभी भी एग ग्रो नहीं कर रहा है, तुम्हारा एग नहीं बन रहा है। ऐसे कर करके उन्होंने 2 महीने ऐसे ट्राई किया, यानी कि 3 महीने टोटल हो गया जब उन्होंने ट्राई किया ऐसे करने के लिए। और ऐसे वो करते रहे कि ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद 14 डेज़ या 13 डेज़ या 12 डेज़ पे वो हर बार यही बोल देते थे, हमारे एग सही से ग्रो नहीं कर रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा है प्रोसेस कंप्लीट, ऐसे नहीं हो पा रहा है, वैसे नहीं हो पा रहा है। और 3 महीने तक उन्होंने सेम प्रोसेस किया। आप 3 महीने तक अगर आप कोई भी प्रोसेस करवाते हो, किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर बार बार आपको ऐसा बोलते हैं, और आपको ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, और आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं है जो आपको इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे सके, क्योंकि किसी को इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, और फैमिली में भी सबको ये था कि पता नहीं क्या ये पीसीओएस पीसीओडी है, क्योंकि इतना सब कुछ इन सब चीज़ों के बारे में उस टाइम बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। और जब तक आपके साथ खुद कुछ नहीं होता है, आपको वाकई में कुछ भी नहीं ऐसे पता चलता है। जब आप एक्सपीरियंस करते हो तभी आप समझ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे सब कुछ होने वाला है। तो वो जो टाइम था हमारे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहा। डॉक्टर ने हमें ऐसे बोल दिया, तो मतलब आप समझ सकते हो 25-26 की एज में आपको ये सब कुछ पता चले तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और जो हमारा जो बर्थ है, हम पैदा हुए हैं, जो रहे हैं हम हमेशा, हमारी जो पढ़ाई वगैरह एजुकेशन हुई है वो सब गांव में हुई है। हमें कोई इतनी ज़्यादा इस सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। हाँ, फ़ोन वगैरह हमारे पास थे, बट वो क्या होता है कि पहले या तो तुम कॉल वगैरह करने के लिए ही फ़ोन यूज़ करते थे, या फिर इतना ज़्यादा फ़ोन का भी नहीं था कि फ़ोन पे इतनी सारी कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें। और जब तक आपको नहीं पता होता है कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो भी सकती है, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में उतना सोचते भी नहीं हो। तो हमारे साथ भी सेम यही प्रॉब्लम हुआ। डॉक्टर हमें जैसा बोलते रहे और हम वैसा ही करते रहे। आईयूआई का मतलब प्रोसेस करने के बाद, क्योंकि कंप्लीट तो वो कभी हुआ ही नहीं था प्रोसेस, तो जो प्रोसेस था उन्होंने स्टार्ट करने के बाद हमको 3 महीने इस तरह से किया। और उसके बाद भी हमने जो था अपने डॉक्टर को, दूसरा डॉक्टर हमने नहीं चेंज किया। ये हमारी थोड़ी सी मिस्टेक अगेन थी। हमने जो तो डॉक्टर चेंज नहीं किया, जैसे वो डॉक्टर हमें बोलते थे हम वैसा ही करते रहे। फिर उस डॉक्टर ने बोला कि अभी हम आईवीएफ के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि आपके एग नहीं बन पा रहे हैं, तो अभी हम आईवीएफ के लिए ट्राई करेंगे, और आपको सेकेंड डे पीरियड के आना होगा। फिर 15 डेज़ तो आपके वो हो ही जाते हैं, क्योंकि आपके पीरियड के 14 डेज़ पे वो आपको मना करते हैं। 15 डेज़ आपको फिर से वेट करना पड़ता है, और उसके बाद जब आपके पीरियड आते हैं उसके सेकेंड डे आपको फिर वो फिर से बुलाते हैं। तो आईवीएफ में क्या होता है कि जो आपका मतलब बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि आईवीएफ का प्रोसेस भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन जितना मेरे साथ हुआ था उसके अकॉर्डिंग सेकेंड डे वो आपको बुलाते हैं। उस टाइम आपके जो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, आई थिंक प्रोजेस्टेरोन वगैरह का टेस्ट भी वो लोग करते हैं, और भी ब्लड टेस्ट होते हैं। जो मेरे हुए थे, मैं उनकी जो पिक्चर होंगी वो स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो वो जो है आपके ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, और सेकंड डे से ही आपको जो था इंजेक्शन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो जो इंजेक्शन आईवीएफ की प्रोसेस के लिए आपको लगते हैं वो आपके पेट में लगते हैं। तो मुझे वो आई थिंक 3 या 4 इंजेक्शन जो थे वो मेरे पेट में लगाते थे सेकंड डे से लेके, और उन्होंने मुझे वो 9 डेज़ तक लगाए थे। 9 डेज़ पे फिर अगेन उन्होंने बोला कि अभी भी तुम्हारे जो एग हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो अब उनके इंजेक्शन पता नहीं भगवान जाने उन्होंने पता नहीं क्या इंजेक्शन लगाए थे कि वो 4-4 इंजेक्शन मेरे पेट में लगाते थे, फिर भी जो था एग जो थे नहीं बन रहा था। तो पता नहीं ऐसा क्या एग में कुछ प्रॉब्लम थी या पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, तो उसकी वजह से मैं जो थी पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आप अगर आप भी बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आप मेरी सिचुएशन को थोड़ा सा समझ सकते हो कि मैं भी बहुत ज़्यादा जो था डर गई थी। और क्या होता है कि अपनी फैमिली में भी आप आके सब चीज़ों के बारे में किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हो कि आप इतना ज़्यादा परेशान हो, या कुछ भी जो भी आपके फीलिंग्स होती हैं वो आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते हो। अभी भी मैं जो यहाँ पे बता रही हूँ वो मैंने अपनी फैमिली के साथ भी किसी के साथ शेयर नहीं किया हुआ है ऐसे। बस मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों को ही ये सब चीज़ों के बारे में पता था। फिर मैं रोती रहती थी क्योंकि नहीं हो रहा है करके मैं रोती रहती थी। फिर मुझे तो लगता था क्योंकि नहीं होगा शायद, तो लेकिन मेरे हस्बैंड जो थे वो हमेशा बिल्कुल पॉजिटिव रहते थे, बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिवनेस देते थे कि
नहीं हो जाएगा, हम हार नहीं मानेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमें बाद में जाके पता चला कि ये सब कुछ ऐसे कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं, लेकिन ये सब कुछ ऐसे हो रहा था। तो फिर जो था 9 डेज़ पे उन्होंने अगेन बोल दिया तुम्हारे एग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो फिर वहाँ पे उन्होंने वो वाला प्रोसेस भी वहीं पे ड्रॉप कर दिया और फिर नेक्स्ट मंथ के लिए बोला। तो फिर हमने सोचा कि शायद इस महीने नहीं हुआ तो अगले महीने हो जाएगा। तो हमने जो था अगले महीने फिर से सेम ट्राई किया। उन्होंने फिर से सेम इंजेक्शन लगाए मुझे, 4 इंजेक्शन जो थे पेट में लगाते थे, और दवाई वगैरह दे रखी थी। बहुत ज़्यादा जो था उनका हमें जो था बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ रहा था ट्रीटमेंट, बट जो था हमें लग रहा था कि शायद बेबी हो जाएगा। तो इसलिए हमें कोई ऐसा बेबी के मामले में अगर आपका होता है तो आप भी बिल्कुल फाइनेंशियल के बारे में सोचते ही नहीं हो, लेकिन सोचना चाहिए आपको। अगर आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हो, आपको फर्दर बहुत सारे पैसों की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको पैसे के बारे में भी सोचना चाहिए। आपको बिल्कुल भी किसी भी ख़राब डॉक्टर के चक्कर में पड़ के अपने पैसों को बिल्कुल बर्बाद नहीं कर देना चाहिए। तो जब सेकंड मंथ हमारा ट्रीटमेंट हुआ, उन्होंने मुझे सेकंड डे फिर उन्होंने 9 या 10 डेज़ पे, आई थिंक 11 डेज़ पे इस बार उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो थे एग ग्रो नहीं कर रहे हैं। और उस दिन उन्होंने मुझे जो था 5 इंजेक्शन लगाए पेट में। 4 इंजेक्शन वो लगाते थे और 1 इंजेक्शन और उन्होंने मुझे पैर में लगाया। लेकिन उस दिन मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उन लोगों के ऊपर कि 5 महीने से तुम लोग IUI IVF के लिए ट्राई कर रहे हो, इतने सारे तुम लोग इंजेक्शन लगा चुके हो। आई थिंक मुझे जो था 80 इंजेक्शन उन लोगों ने वहीं पे उन्हीं के हॉस्पिटल में वो मुझे लगा चुके थे, और उसके बाद भी कोई ऐसे बिल्कुल भी उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा आ रहा था उस टाइम, क्योंकि आप समझ सकते हो कि एक तो 5 महीने हो चुके थे हम ऐसे ट्राई कर रहे हैं, 5 महीने हो गए, डॉक्टर के पास जाते जाते आपको लगातार 5 महीने हो गए हों, और उसके बाद भी कुछ रिज़ल्ट आपको ना मिले, तो आपको बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हो कि आपको कितना ज़्यादा गुस्सा आएगा और कितने ज़्यादा आप इमोशनल ब्रेक डाउन होता है आपका। तो उस दिन मैं जो था हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा ज़ोर से मैं रोने लग गई कि ऐसे ग्रो ही नहीं कर रहा है। क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी जो था तुम्हारा एग, अभी शायद तुम्हारे एग जो है वो नहीं बन रहे हैं, नहीं ग्रो कर रहे हैं, तो तुम्हें शायद जो है एग डोनर लेना पड़ेगा। जो डोनर होते हैं, जैसे IVF ट्रीटमेंट के लिए जो एग पिकअप करे जाते हैं, इसी तरह से जो है एग को डॉक्टर जो होते हैं वो अपने पास रखते हैं। जैसे स्पर्म डोनर होते हैं, वैसे एग डोनर भी होते हैं। तो एग हम वो वाला यूज़ करेंगे और तुम्हारा IVF ट्रीटमेंट करके आप तुम्हारे हस्बैंड का स्पर्म लेके हम जो तो तुम्हारा बेबी एम्ब्रियो जो बनेगा उसको तुम्हारे ट्रांसफ़र करेंगे, तो तुम्हारा बेबी जो है वो हो जाएगा। बट मुझे जो था, क्योंकि 5 मंथ हो गए थे और वो कुछ भी वहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो मुझे ऐसा उन पे बिल्कुल अभी बिलीव नहीं हो रहा था। और हमारे जो है काफ़ी सारे पैसे भी वहाँ पे लग चुके थे। तो हमें जो था कि अभी हम इनसे नहीं करवाना है, क्योंकि जब 5 महीने से इनसे कुछ नहीं हो रहा है, तो अगर हम एग डोनर भी लेंगे और इनसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी करवा लेंगे, वो फिर उसके अगेन पैसे ले लेंगे। और अगर IVF फेल भी हो जाता है तो उसमें डॉक्टर की जो है कोई गारंटी नहीं होती, कोई वो पैसे कम नहीं करते आपके। तो हमने उस दिन डिसाइड किया कि अभी हम इनको विज़िट नहीं कर रहे हैं। और उस दिन जो था मेरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका था, तो हस्बैंड मेरे जो थे उन्होंने आने के बाद पहले मुझे थोड़ा सा अच्छे से शांत वांत किया, पानी वानी पिलाने के बाद फिर हम लोगों ने रात को या नेक्स्ट डे हमने डिसाइड किया कि अभी हमें उनके पास नहीं जाना है, क्योंकि अभी उन्होंने फिर से हमें बुलाया था और आई थिंक पैसे भी कुछ जमा करने के लिए उन्होंने हमें बोला था। तो हमने जो था वहाँ पे प्लान अपना बिल्कुल ड्रॉप कर दिया कि अभी जो है हमें किसी डॉक्टर को विज़िट नहीं करना है, अभी हमें कुछ नहीं करना है। अभी बेबी होएगा नहीं होएगा हमें अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका था। आप अगर ट्राई कर रहे हो, लगभग आपको 1 साल हो चुका है, पहले आप नॉर्मल ट्राई कर रहे थे, फिर उसके बाद आपने डॉक्टर को विज़िट कर लिया, आपके इतने सारे टेस्ट भी हो चुके थे, क्योंकि वो जो था जब आपका IVF और IUI के ट्रीटमेंट चलता है तो आपका जो प्रोजेस्टेरोन है उसका वो डॉक्टर, पता नहीं वो डॉक्टर करते थे भगवान जाने, या फिर इतने सारे टेस्ट होते हैं। वो मेरा जो था हर दूसरे तीसरे दिन वो मेरा ब्लड टेस्ट कराते रहते थे, मुझे इतने सारे इंजेक्शन लग चुके थे। और फाइनेंशियल तो आप देख भी लो, लेकिन इमोशनल जो आपका लॉस होता है ना, उसको आप बिल्कुल भी जो है नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी टॉलरेट बर्दाश्त नहीं होता है वो सब चीज़ें। और डॉक्टर फिर बोल दे, डॉक्टर के ऊपर तो आप पूरा बिलीव करते हो, भगवान मानते हो उनको, और वही आपको बोल दे कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो आपको जो है बहुत सारा बहुत ज़्यादा मतलब आपका ब्रेकडाउन हो जाता है। लेकिन मैं आपको जो है एक पॉजिटिवनेस देना चाहूँगी इस स्टोरी से। मैं आपको बिल्कुल भी डराना नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल जो है अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। भगवान जब चाहते हैं, टाइम आ जाता है, तब आपका जो है कुछ भी काम हो, वो सारे काम आपके हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा। जब भगवान चाहते हैं तभी जो है सब कुछ होता है। उसके बाद हमने जो था अपना प्लान बिल्कुल ड्रॉप कर दिया। तो आई थिंक वो जो मंथ था जब हमने अपना प्लान ड्रॉप किया, शायद वो मार्च का था, मार्च 2021 में हमने जो था अपना प्लान ड्रॉप कर दिया बिल्कुल, कि अभी हमें जो है
कोई कुछ हमें नहीं करना है अभी अभी हमें बस घर पे ही रहना है, अपना जो जो भी थोड़ा सा लाइफ है हमारा अपनी फैमिली के साथ है, हम एंजॉय करने वाले हैं और ऐसे कुछ भी हम अभी ट्राई नहीं करने वाले हैं, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाने वाले हैं। हाँ, ऐसा नहीं था कि वो हमारे पहले ही डॉक्टर थे, लेकिन जिस पे हमने इतना सारा ट्रीटमेंट जो अपना किया था वो हमारे वो पहले डॉक्टर थे। पहले भी हमने कुछ टेस्ट वगैरह जो थे वो दूसरे डॉक्टरों के पास कराए हुए थे, बट जिसको हमने अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह किया था वो पहले ही डॉक्टर थे। तो उसके बाद जो था हमने बिल्कुल अपना प्लान को ड्रॉप कर दिया। तो शायद वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी, अगर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी होगी, क्योंकि मैं जो है बिल्कुल सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता रही हूँ, जो भी कुछ मेरे साथ हुआ, जैसे भी मेरी जो जर्नी रही थी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, तो वो सब कुछ क्योंकि मैं आपके साथ डिटेल में शेयर कर रही हूँ तो हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो जाए, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। तो फिर आगे क्या प्रोसेस हुआ कि हमने जो था बिल्कुल ड्रॉप कर दिया। उसके बाद जो था, क्योंकि मार्च में था, फिर होली वगैरह ही हम बिल्कुल घर पे ही रहे, घर के में अपनी फैमिली के साथ हम थोड़ा सा एंजॉय करते रहे, और फैमिली वालों को भी उस टाइम पता था कि मेरा जो है थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन चल रहा है। तो मम्मी वगैरह भी, जो मेरी सास थी, वो भी मुझे समझाते रहती थी कि कोई बात नहीं है, ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो आप तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो, और बिल्कुल भी ऐसे कुछ गलत स्टेप मत लेना, हो जाएगा, कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे जो हस्बैंड थे वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते थे कि अगर हम ट्राई करेंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जो नहीं हो पाए। और आपको भी क्या लेना करना है कि जैसे आप कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हो या फिर नहीं भी करवाते हो, आपको जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना, और आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले लेना है कि होना ही है, होना ही है, होना ही है, करना ही है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसे बहुत ज़्यादा लोड लोगे या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे कि होना ही है, होना ही है, तो उस टाइम भी आई थिंक नहीं होता है। क्योंकि मैं जब ट्रीटमेंट चल रहा था मुझे हमेशा बस यही रहता था मेरे माइंड में कि किसी तरह अभी हो जाए, किसी तरह अभी हो जाए। तो उस टाइम आप अपना, क्योंकि माइंड इतना ज़्यादा आप स्ट्रेस ले लेते हो, खाने पे आप अपनी बॉडी पे अच्छे से ध्यान नहीं देते हो, तो शायद उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम आती है। तो फिर हमने जो था 3-4 महीने में हम घर पे ही रहे, बिल्कुल हमने कुछ किसी से भी कुछ कंसल्ट नहीं किया, डॉक्टर को नहीं दिखाया। उसके बाद रैंडमली हमने जो था नेट वगैरह पे सर्च किया। हमने इस बार सोच लिया था कि अगर हम जाएंगे तो बिल्कुल बेस्ट डॉक्टर के पास ही जाएंगे, क्योंकि ऐसे फालतू में अपना टाइम और अपने पैसे दोनों ही ख़राब करने में कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। तो हमने बिल्कुल सोच लिया था कि जो अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अच्छे एकदम बेस्ट डॉक्टर के पास ही जाएंगे, चाहे वो हमें दिल्ली दिखाना पड़े या फिर कहीं भी, लेकिन हम अब अच्छे से एकदम बेस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे ताकि हमें पता तो चल पाए कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पे। क्योंकि इतने से पीसीओएस और पीसीओडी की वजह से आईवीएफ आईयूआई तक कर दिया, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है। तो क्योंकि मुझे ऐसे थायराइड या शुगर वगैरह की कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी, और पीसीओएड ओडी और पीसीओएस में भी मुझे जो था एक्ने वगैरह जैसे हो जाते हैं, बॉडी हेयर हो जाते हैं, या फिर ऐसी जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो मुझे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। और